बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मिलने के बाद बीजेपी पर सवाल उठाए और कहा परिवार को जो शक है उसकी जांच होनी चाहिए। एक अच्छी छवि वाले व्यक्ति थे मुख्तार अंसारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज गाजीपुर पहुंचकर मुलाकात की है मुख्तार अंसारी के परिवार से और इससे पहले भी एक पोस्टर जारी हुआ था जिसमें परिवार के साथ खड़े हैं सपा ने ये संदेश दिया था मौत की जो सच्चाई है वो सामने आए, इस तरह की बात की है। बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए हैं और आपको बता दें ये भी कहा कि परिवार को जो शक है उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी के भाई के साथ आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव और यहां पर किस कदर हुजूम जुटा है। इससे पहले आपने देखा होगा विपक्षी दलों की अगर बात करें तो कई ऐसे नेता भी हैं जिसमें मुख्य तौर पर ओवैसी जो कब्र पर जाकर फूल चढ़ाकर आए हैं और ये मुलाकात की बात की तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर जहां पहुंचे हुए थे मुख्तार अंसारी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपसे थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव मिलने के लिए पहुंचे थे मुख्तार अंसारी के साथ, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार अपराधियों से माफियाओं से इतना मोह क्यों है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जो पहुंचे मुख्तार अंसारी के घर पर परिवार को सांत्वना भी दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन्होंने कहा कि परिवार को जो शक है उसकी जांच हो और उससे भी बड़ी बात यह कही कि मुख्तार की गलत छवि को दिखाया गया। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। इसी खबर पर हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि ये बताइए, लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एक माफिया की मौत पर सपा इतनी दुखी क्यों हो रही है, क्योंकि वो वक्त भी सबको याद है जब अखिलेश यादव अपने मंच से अतीक अहमद जैसे गुंडों को भगाते थे धक्का देकर, लेकिन आज माफिया जब मुख्तार जैसा कोई मरता है, उसकी मृत्यु होती है तो उसके घर पर जाकर संवेदना व्यक्त करते हैं। बिल्कुल प्रियंका, देखिए एक तरीके से बड़े आरोप लगातार समाजवादी पार्टी पर लगते रहे हैं कि ऐसे माफियाओं को संरक्षण देने का काम इन दलों ने किया है। और अगर रही बात मुख्तार अंसारी या अंसारी परिवार की बात करें तो अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं वो समाजवादी पार्टी की ओर से गाजीपुर से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि ये संवेदनाएं या फिर ये मोह क्यों है, क्योंकि एक तरीके से गाजीपुर माना जाता है कि मुस्लिमों का बोलबाला वहां पर ज्यादा है और वहां पर अंसारी परिवार की पैठ बहुत ज्यादा रही है। गाजीपुर के आसपास के इलाकों को भी अगर आप टटोल लीजिए तो इसीलिए आप देखिए कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव पहुंचे हुए थे, असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके घर सांत्वना देने के लिए पहुंच गए थे। और अब खुद अखिलेश यादव पहुंचे और आपने देखा कि जब मीडिया से मुखातिब हुए तमाम सवाल अखिलेश यादव से पूछे गए कि आखिरकार वो यहाँ पर पहुंचे हैं, मुख्तार के परिवार से मुलाकात उन्होंने की है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने बड़े आरोप एक बार फिर से सरकार और स्थानीय प्रशासन पर लगाए हैं कि जिस तरीके से कस्टडी ऐसे में जब चुनावों का वक्त है तो मुस्लिम वोटर्स को कैसे लुभाना है ये अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं। बहुत शुक्रिया सृष्टि। और अब बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने नजर आए शक्ति प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि शराब घोटाले के मुद्दे को लेकर के जहां आपको घेरने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो वहीं आप नेताओं की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उपवास किया गया है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने जमकर एक दूसरे के ऊपर तीखी टिप्पणी भी की है। देखिए इस रिपोर्ट में। शराब घोटाले पर दिल्ली में घमासान, केजरीवाल गिरफ्तार, आपका उपवास। बीजेपी का प्रदर्शन, शीश महल का विरोध।
चुनाव की तैयारी, किसके प्रदर्शन पर कौन भारी। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर चल रहा सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। एक ही दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने जहां एक दिन का उपवास किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी शराब घोटाले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। बीजेपी का आरोप है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी हैं। गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल ने इस्तीफे से इनकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जेल में जाने को लेकर के वहां पे अनशन पे बैठी है, तो दूसरी तरफ जहां दिल्ली बीजेपी सीपी में अपना प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार ही जिस तरीके से तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको लेकर के यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। या शराब नीति हो या फिर शीश महल का पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ आम आदमी पार्टी हो, साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक मॉडल तैयार किया गया है शीश महल का, और यहाँ पर जितने तरीके से उसमें खर्च किए गए हैं उस तरीके से पूरे यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि पर्दे में इतने करोड़ का खर्च है और मार्बल में इतने करोड़ का खर्च है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए न केवल शराब घोटाले को उछाल रही है, बल्कि सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर हुए खर्च को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने केजरीवाल के तथाकथित शीश महल का एक मॉडल भी रखा हुआ था, जिसमें इस मकान में हुए खर्च को दिखाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल ने सरकारी घर की साज सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। यहाँ पर शीश महल का मॉडल रखा गया है और तमाम जो सुविधाएं वो यहाँ पर अंकित की गई है। क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर अंदर शीश महल में है और जिसको लेकर के जो जनता का टैक्स का पैसा है वो पानी की तरफ बहाया गया है। साफ तौर पे यहाँ दिल्ली की जनता जमा है सीपी में और लगातार ही उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहले ये कहते थे कि उनसे ज्यादा कट्टर ईमानदार कोई नहीं, लेकिन जैसे जैसे उनका गुनाहों का पिटारा खुलता गया वैसे भ्रष्टाचार के मामले निकल के सामने आते रहे। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली शराब घोटाले की जांच में कुछ और नेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता परेशान हैं और बीजेपी पर ही झूठे आरोप लगाकर चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चोर ने खुद को चोर माना है क्या? किसी चोर ने कभी कहा है कि मैं चोर हूँ? आम आदमी पार्टी अपराधी पक्ष के साथ खड़ी है। उनकी विश्वसनीयता पर क्या भरोसा किया जाएगा? वो तो सत्येंद्र जैन के बारे में भी बोलते थे, उससे पहले जितेंद्र तोमर के बारे में भी बोलते थे। एक एक करके सब अपने अपने अपराधों में कन्विक्ट हुए हैं। आज वही भाषा केजरीवाल के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री अपराधों के कारण जेल में है और ज़्यादा दिन इस कुर्सी पर रह नहीं पाएंगे। इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा। जेल से गिरोह चलते हैं, जेल से सरकारें नहीं चलती हैं। ये उनकी गलतफहमी है। पहले वो